वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लियो की जुलाई मंथ की ओवरऑल रीडिंग होगी जुलाई 2026 के बेसिस पे कि आपका ये महीना कैसा रहेगा। लव, रिलेशन, लवर एंड देन आपकी फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। हेल्थ, ट्रैवल, आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। लियोज़, आपकी भी बर्थडे आने वाली है। हाँ, जुलाई 2026। इस मंथ में हमारे घर में 2 बर्थडेज होती हैं, मेरे फादर की और मेरे छोटे भाई की। बट अनफॉर्चुनेटली both of them are passed away, have passed away actually. So let's see. July 2026, लियो, आपके ये महीना कैसा रहेगा इन जनरली। ओके, सो लियो, यहाँ पे स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार साइंस में हियर इज़ द एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन लिब्रा, एंड देन हियर इज़ द कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्टार साइंस, कैंसेरियन आए हैं, ये स्टार साइंस आए हैं। मतलब यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, वर्गो नहीं है, टॉरस भी नहीं है। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, ये आपकी रीडिंग होगी लियो पीपल। इस महीने में गाइज आप लोग एक नया इनिशिएट करेंगे, मतलब कुछ नए कामों की तरफ आपका रुझान आएगा। ये एक्साइटमेंट भी है, ये एडवेंचर भी है, ये कॉन्फिडेंस भी है, और इसके साथ साथ नई एबिलिटीज़ की तरफ रुझान, नई कामों की तरफ रुझान, नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना। ख़ुद से अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये भी कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कि महीना कैसा भी हो, मतलब लाइफ के मुख्तलिफ सेक्टर्स कैसे भी चल रहे हों, मगर आप इस महीने में काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे और कुछ ज़िंदगी में नया करने की तरफ ध्यान रहेगा। इंस्पिरेशंस हैं जो आपको फील हो रही हैं, और एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी आप रहने वाले हैं। अच्छा, इस महीने में जो है, सबसे पहले मैं फैमिली की बात करती हूँ। फैमिली है, आपकी लव लाइफ है। यहाँ पे 5 एंड नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है आ रहा, और हियर इज़ द नंबर 4 एज वेल। सो नंबर 4 इंडिकेटिंग कि आपको स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, मगर कुछ लोगों के साथ आप मिलजुल के चलना भी चाह रहे हैं या ताल्लुकात को बेहतर भी करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ख़राब करने वाले हैं इंटरफेरेंस में, कुछ लोग अच्छे हैं। सो आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जी है, जो कि मतलब पहले से चली आ रही है और अभी भी इस महीने में भी ऐड चल रही है, ये बता रही है कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं। तो रिजेक्शन और रिजेक्टेड होने का जो फेज़ है, ना करना, ना होना, अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो ज़िंदगी बड़ी उदास सी है, वो चीज़ है, मतलब बोरिंग, डल, अनहैप्पी, या जितना है जैसा है लाइफ में, उससे वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं होते। लाइफ इज़ लाइक पता नहीं कहाँ फंसी हुई है। तो इस तरह से आप फील करें, स्टैग्नेशन है, अनहैप्पी मूड्स हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो आपको थ्रू आउट पहले भी मिल रही थी लाइफ में, अभी भी मिल रही हैं, इस महीने में भी मिलेंगी, मगर आप जो हैं उनको लेकर इंटरेस्टेड नहीं बन पा रहे। और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे काम हैं जो आप भी करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट उस तरफ है, मगर वहाँ जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है उधर से आपको ना मिलती है। ये चीज़ें थ्रू आउट हो रही हैं।
ठीक है, दिस इज़ द कैंसेरियन इन मून। कैंसेरियन इन मून जब होता है बहुत बोर्डम होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, नई एम्बिशंस या नई जो लाइफ है उसकी तरफ जैसे हम बढ़ना चाहते हैं वैसे नहीं बढ़ पा रहे होते। फिर भी यूनिवर्स आपको, आपका जो मेन एजेंडा है वो यही है, कुछ नया करना है, कुछ आगे ग्रोथ लानी है, और आपको कुदरत मौके भी दे रही है। सो सबसे समहाउ इस महीने में हेल्थ के बेसिस पे मैं देख रही हूँ रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, योगा एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप इनमें से कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट जो भी आपका मज़हब है उस हिसाब से आपने प्रेयर बहुत खूब ध्यान लगा के करनी है। बेसिक आपका मकसद तो वही है ना, गॉड, ठीक है ना, उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बनना चाहिए, फ़ोन कॉल मिलनी चाहिए, वो चीज़ है। तो इस महीने में रेस्ट कीजिएगा और अपने आप को हील करें। अपने माइंड चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना बहुत ज़रूरी है। बेवजह के स्ट्रेस लेकर लोगों को या चीज़ों को स्ट्रेस लेकर अपनी हेल्थ को ख़राब करना कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये बात जहन में रखें। और आपकी जब हम बात करते हैं लव लाइफ की, लव लाइफ में यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ अच्छे से रह लें, मगर जो दूसरे लोग हैं ना, थर्ड पर्सन, चाहे उनकी फैमिली, चाहे आपकी फैमिली, चाहे लव ट्रायंगल, चाहे बच्चे, जो भी दूसरों की वजह से जो है ना खटपट होती है, आप अपने पर्सन को कोई ना कोई खबर ऐसी सुना दें या कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे जो दूसरों के मुतल्लिक है मगर वो गड़बड़ क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से आपको भी दुख मिलेगा, आपके पर्सन भी डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो आप जो हैं कंप्लेनिंग हैं कि मुझे मेरे साथी ने नहीं समझा, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, उस इंसान के सामने मेरे साथी ने मेरी इंसल्ट कर दी, या उस इंसान की बातों में आ गया, या उस इंसान के साथ चल रहा है, या इसमें उसने मुझे प्रॉपर 100% प्योरिटी क्यों नहीं दी। क्योंकि लियोस को ये होता है कि मेरे साथी की ज़िंदगी में मैं ही हूँ जो सेंटर हूँ और मेरे ही इर्द गिर्द मेरा साथी घूमता रहे। अब किसी ने कोई लव ट्रायंगल सिचुएशन थी और वो ही वॉज मैरिड और वो एक फ़ीमेल जो है उसके साथ कनेक्ट था जो कि लियो थी, एंड ही सेड कि क्या इसकी मेरी रिलेशन अच्छे से चल जाएगा। एंड वो जो थर्ड जो लड़की थी वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी फर्स्ट वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और शी इज़ वेरी हम्बल एंड दिस एंड डैट। मैंने कहा गलत, मैं कहा ये सोच गलत है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगी। हाँ, एक्सेप्ट कर सकती है इस तरह से कि तुम अपने पर्सन को, अपनी जो वाइफ है उसकी बुराइयां ही करते रहो या उसको इम्पोर्टेंस ना दो, उसको प्योरिटाइज़ ना करो, कभी भी उसके सामने अपनी ये जो लियो गर्ल है इसके सामने तारीफ़ें ना करना या इसको इसी के आगे पीछे घूमते रहोगे तो देन शी विल बी हैप्पी, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने कहा वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज़ हो पाएगी। और ये तो वैसे जनरली देखा जाए तो कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है ना, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हमारे साथी की ज़िंदगी में कोई और हो। मोहब्बत के हाथों बहुत से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मगर बाद में फिर कहते हैं कि जी कैसे ये निकलेगी थर्ड पार्टी, और खुशी भी होती है जब वो निकल जाती है। तो वही चीज़ कि आपकी लाइफ में एक हार्ट ब्रेकिंग फेज़ है, आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जो है काफ़ी कंप्लेंट्स में हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अपसेट हैं या आप कंप्लेनिंग हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन के फेजेस हैं, लॉस है, तो यू आर नॉट फिटिंग योर सेल्फ इन द सिचुएशन वेरी वेल ना। तो ये चीज़ हो रही है। अगर आप कोई नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो भाई पुराने रिलेशन से के जो दुख हैं वो ही निकले नहीं तो नया कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग अभी पुराने रिलेशन से निकले नहीं तो वो नए रिलेशन में चले जाते हैं इस सोच के साथ कि अपने पुराने साथी को जेलस करेंगे या हमारा दिल लग जाएगा, हम नए रिलेशन में चले जाते हैं, वो नए रिलेशन को भी टॉक्सिक कर देते हैं, नए पर्सन को भी ख़राब कर देते हैं, उसकी भी ज़िंदगी डैमेज करके रख देते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर नॉट हैप्पी इन दिस मंथ इन अ रिलेशनशिप इन अ वे कि आपको आपके साथी के साथ किसी और पर्सन की वजह से खटपट हो रही है।
और जबकि आपके पर्सन जो हैं वो भी किसी और के चक्कर में जो है स्पेस इख्तियार कर रहे हैं। अब ये थर्ड पर्सन आपकी साइड से आए या आपके पर्सन की साइड से आए, किसी भी साइड से आए, मगर ये डेफिनेटली पंगा तो क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है ना। तो आपके पर्सन भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये महीना नो कांटेक्ट के लिहाज से बेहतर है। मैं समझती हूँ दूर रहना बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि एक दूसरे को भाव किया जाए, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी की जाए, एक दूसरे का दिल मज़ीद ख़राब किया जाए, ठीक है ना। और क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं उनकी वजह से तो खड़बड़ है, मगर अगर आप लोग साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो फिर आपको एहतियात करनी होगी अपनी अपनी जगह। दूसरों की वजह से अपने रिलेशन को कन्फ्लिक्टिंग ना बनाएं। ये आपको भी कहूँगी, क्रॉस वॉचर्स को भी कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो भी किसी और की वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। और आपके पर्सन की तरफ से अगर होती है, फॉर एग्जांपल इनकी तरफ लव ट्रायंगल नहीं है, तो फिर ये आपके पर्सन की तरफ से उनकी फैमिली, उनका जो मेका है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है, या उनकी जॉब है इस वजह से हो सकती है, उनके मतलब प्योरिटीज़ हैं। और मुमकिन है कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी तरफ एक्सेस का रिटर्न भी हो सकता है, ये भी है, तो इसलिए भी मुमकिन है। तो आपके पर्सन जो हैं सिर्फ आप ही की तरफ ध्यान नहीं दे रहे इस मंथ में, उनका ध्यान आने वाले वक्त के हिसाब से है, और इनको ये बात पता है कि आने वाले वक्त में आप इनकी तरफ आएंगे, आपका इनका कनेक्शन होगा, आपकी इनकी बातचीत होगी, मुस्तकबिल में आप इनकी ज़िंदगी में होंगे। मतलब इनको ये उम्मीद है कि आप आएंगे, और इनको ये उम्मीद है कि आप इन्हें मिस कर रहे हैं, या आप इनको सॉरी करेंगे, आप इनके साथ कांटेक्ट में होंगे, समथिंग लाइक दैट। और ये आने वाले वक्त के हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि आप कब आते हैं, क्या होगा, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, XYZ। और अगर आपके पर्सन की जॉब है या करियर है या ये बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरफ भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, उस वजह से भी नेग्लिजेंस हो सकती है। आपके पर्सन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, ये भी मुमकिन है, ठीक है। तो वो जो थर्ड पर्सन वाला मामला जो है वो स्टिल अभी चल रहा है, मगर आपके पर्सन स्मूथ हैं, मतलब इनको कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं लगी है आपको लेकर, या बहुत कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि इनकी तवक्कात अच्छी हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये पुरसुकून हैं, ये फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपको कंप्लेंट्स हैं, आप हर्ट हो, आप डिस्टर्ब हो, ये चीज़ हो रही है। बहरहाल आप लोगों का जो म्यूचुअल रिलेशन है उसमें अव्वल तो आप लोगों को ज़्यादा सोशलाइजेशन करनी नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी में मैं सोशलाइजेशन के खिलाफ हूँ। मगर अगर आपको करनी पड़ती है तो फिर वही बात है कि जब आप सोशलाइजेशन में चले गए तो फिर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठानी है, हर एक ने फिर अपनी अपनी उठानी है, आपका तो किसी ने सोचना नहीं, फिर आपको अपने लिए उठानी पड़ेगी आवाज़। तो फिर क्या है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज़ हैं, और दूसरे लोगों की वजह से भी इश्यूज़ हैं, गर्मी है, सर्कमस्टांसेस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से भी इश्यूज़ हैं। तो क्या है कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, हर एक को यही लग रहा है कि मेरे बारे में ख्याल करो, मेरा ख्याल करो, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। इस तरह आपके साथ भी है, तो कन्फ्लिक्टिंग वाइब्स हैं। तो रिलेशनशिप जो है जिनका मतलब आपस में रहते हैं वो भी बस फाइटिंग और लाइफ को रन करने की कोशिश में लगे रहेंगे रिलेशनशिप को। बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग कांटेक्ट में आ भी जाएं तो फिर लड़ाई झगड़े ही हैं। और अगर आप लोग दूर दूर रह रहे हैं तो बेहतर है अभी दूर दूर रहना। तो ओवरऑल जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग आगे चलना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि जो ये इश्यूज़ हैं उनको हल करें। और सबसे पहले जो आप लोगों के अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, मतलब कि आपके पर्सन के अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक्स इशू हो गए, जॉब इशू हो गया, या कोई थर्ड पर्सन है उसकी वजह से इशू हो गया, आपको भी थर्ड पर्सन की वजह से इशू है, जैसे कि बच्चे हो गए, साथी हो गया, मम्मी डैडी हो गए, कोई लव ट्रायंगल हो गया, मतलब आप पहले, या आपकी हेल्थ हो गई, आपकी जॉब हो गई, पहले अपने मसलों को हल कर लें, फिर उसके बाद एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट का ध्यान दें और एक दूसरे को कंफर्टेबल सिचुएशन फिर मिल जाएगी। तो जबकि आपकी जो फैमिली सिस्टम है वो मैं देख रही हूँ कंस्ट्रक्टिवली आप लोगों की हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप शादीशुदा हैं, आपके फैमिली सिस्टम, जैसे कि आपके बच्चे हैं या आपका मेका है, उनका मेका है, जहाँ बहुत से लोगों की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो मेका है चाहे कुछ भी है, मगर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हेल्प कर सकते हैं।
उसके अलावा आप लोग अपनी फैमिली में शेयरिंग अच्छे से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आप दोनों की आपस में शेयरिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, मगर आप लोगों की फैमिली सिस्टम में शेयरिंग अच्छी है, सपोर्टिव वाइब्स मिलेगी, कोलैबोरेशन अच्छी हो सकेगी। बल्कि फैमिली में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो दोस्ती हो पाएगी, मिलजुल के जो है प्रोग्राम्स फिक्स किए जा सकेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी यहाँ पर एनर्जी ऐसे है कि मिलजुल के फैमिली के साथ आप शेयरिंग करेंगे, चाहे वो पैसों की शेयरिंग है, आइडियाज़ की शेयरिंग है, मेहनत है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो भी है मिलजुल के ही आप लोग एक पेज पे रहकर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग भी कंस्ट्रक्टिव वर्क आने वाले वक्त के लिहाज से कर पाएंगे। तो आपका फैमिली सिस्टम अच्छा चलेगा। और आपके करियर में मैं ये देख रही हूँ कि जो कुलीग्स या क्लाइंट्स आपके लिए सर्वेबल नहीं हैं, या आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हो गई, या आपकी अपनी इमोशनल विड्रॉवल हो गई, अब आप इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। अब आप उनको अपने करियर में से साइड पे रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकें। आपका रुझान इस महीने में अपने करियर की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। आप पुराने लड़ाई झगड़े और मसले मसाइल में फंसना नहीं चाहते। आप में से बहुत से लोग अगर कोई जॉब ख़राब हो चुकी है उसमें वापस भी जाना नहीं चाहेंगे, बल्कि नई जॉब की तरफ जाना पसंद करेंगे, जॉब स्विच करना पसंद करेंगे। और ये महीना जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब के लिए भी बहुत बेहतर है, और पुराने मसले मसाइल में उलझने की बजाय नई काम करने के लिए बेहतर है। तो दिल मांगे मोर वाली वाइब्स आपके करियर में रहने वाली हैं। तो करियर में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। मतलब आपके करियर में बहुत सी चीज़ों में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आप करियर में आगे बढ़ने की कोशिशें करेंगे, मगर उसके बावजूद मैं आपको अपने करियर में रहते हुए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब ही देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश वैसे ही नहीं हैं। लव लाइफ की वजह से अभी खुश नहीं हैं, या कोई और वजह भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आपने अगर पहले कहीं इन्वेस्ट करा था या फाइनेंशियली पहले कुछ खर्चे किए थे, तो अब आपको एहसास होगा कि आपने कहाँ पैसा ज़ाया किया, कहाँ आपको पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए था, कहाँ आपको गुड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो इस महीने में आप जो हैं फाइनेंशियली नए फैसले करेंगे। फाइनेंशियली कुदरत आपको नए प्रपोजेस सेट करने का मौका देगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ को फिक्स करने का मौका देगी। तो इस महीने में पैसे भी आएंगे, मगर आप लोग अपने डिसीजंस में या पैसों को यूज़ करने में, इन्वेस्ट करने में नए डिसीजंस लेने की कोशिश भी करेंगे। तो वही बात है कि मामला थोड़े बहुत सॉर्ट आउट होंगे। मगर इस एनर्जी के साथ मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको जो है थोड़ी सी स्पिरिचुअल वर्किंग ज़रूर करनी है। जो भी आपका मज़हब है उस लिहाज से आपने स्पिरिचुअल वर्किंग या इबादत, पूजा पाठ ज़रूर करनी है। उसके साथ साथ दान पुण्य या सदका खैरात भी करनी है। गर्मी बहुत है, पानी का काम सबसे पहले कर लीजिए। अपने घरों में बालकनीज़ में कहीं पर भी पानी रखें। चूंटियाँ तक आके पीती हैं, फ्लाइज़ भी आके पीती हैं, बर्ड्स भी पीते हैं, डॉग्स कैट भी पीते हैं। और अगर आप कोई अच्छी सी टैब या अच्छा सा वाटर कूलर रखते हैं तो कोई इंसान भी पानी पी लेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चैरिटी होती है जो कि फ्री की है, एफर्टलेस है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं, ज़रूर करें, चैरिटी में करिएगा। इस महीने में जितना आप ये काम करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप पिकनिक ट्रैवल करें, चाहे आप एनर्जी चेंजिंग के लिए ट्रैवल करें, चाहे आप लोगों से ऊब गए हैं, जगह से ऊब गए हैं, हालात और सिचुएशन से उबे हुए हैं, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द चेंज आपने ट्रैवल करना है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर करें। जो लोग नहीं करना चाह रहे उनको भी मैं कहूँगी एटलीस्ट एक लॉन्ग ड्राइव पकड़ें, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। अगर आपको लगता है नहीं, जो लोग घरों में रहते हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि घर से बाहर निकलें इस महीने में। कुछ नहीं तो अपने सिटी का एक गोल राउंड लगा कर वापस आ जाएं, मगर आप लोग ट्रैवल ज़रूर करें। ख़ास तौर पे कोई पुल है, ब्रिज जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर से ज़रूर गुजरिए। साफ़ पानी का जो ब्रिज होता है उसके ऊपर से ज़रूर गुजर जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, वो एटलीस्ट उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी रिंस हो जाएंगी, पानी के ज़रिए से हो जाया करती हैं। चलें जी, आगे देखते हैं। जुलाई 2026, अब देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्योंकि वो तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही हैं,
उम्मीद अच्छी रखे बैठे हैं। यू गिफ्ट टू मी, यूर गिफ्ट टू मी, ये एक्सपेक्ट करें कि आप इनको गिफ्ट भेजोगे, ये एक्सपेक्ट करें आप मैसेज करोगे, ये एक्सपेक्ट करें आपकी तरफ से कुछ प्रेशियस मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, या आप एटलीस्ट इनको कॉल करोगे, बातचीत करोगे, और या फिर वही बात कि इन्हें लगता है कि आप इनके लिए ख़ास हो, इनके लिए स्पेशल हो, क्योंकि इंतज़ार में आपकी तरफ से किसी चीज़ के। और अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हैं या आपके कोई एक्स हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आपकी जो एक्स हैं, आपके जो ट्रायंगल वाले पर्सन हैं, वो भी इंतज़ार में है। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे आपके बारे में इंतज़ार में हैं। पता नहीं कौन कौन, चाहे 8 साल पुराना ही कोई ना हो, मगर वो भी आपको सोच रहा है कि आपकी तरफ से कोई ख़बर मिलेगी। यू माई स्टार एंड मून, ये चाहते हैं कि इनकी इमोशंस, इनकी इंस्पिरेशंस को आप समझें, ठीक है, इनकी डिज़ायर्स को समझें, इनके सपनों को सुने समझें। योर पैशन, आपको लेके एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं, आप में इंटरेस्ट है, वो तो है। कॉफ़ी विद मी, सो आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं, या आपके साथ डिनर करना, या आपके साथ डेट करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, लस्सी पीना कुछ तो है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आवर मेलोडी, सो सीम्स के मतलब हमारी बातचीत हो, या हमारी मेमोरीज़, और या फिर आप दोनों का पसंद का कोई म्यूज़िक है, उसकी शेयरिंग, डांसिंग, पार्टी, डेट, कुछ इस तरह की वाइस। यू आर माई रेनबो, उम्मीद है आपसे लगी हुई। और देखते हैं जनाब इस मंथ में और क्या है। जुलाई मंथ 2026 लियो। Resonance of ones, our vibrations now hum in tune with the cosmos. यार कॉस्मस को छोड़ो, आपस में हम करो मतलब कि इस महीने में ना आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो सोच है, या एक दूसरे को लेकर जो फीलिंग्स हैं, वो काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे को ट्यून करोगे। या जैसे कि आप लोग दूर हो, करीब हो, तो आप दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस को समझना शुरू करोगे। या वही बात है कि अब माहौल और कुदरत भी देखो हमारी वाइब्रेशन को समझ रही है, हमारे साथ ट्यून कर रही है, समथिंग लाइक ना। तो ये ऐसे है कि वही थर्ड पर्सन, ये कॉस्मोस कह लें, यूनिवर्स कह लें, थर्ड पर्सन कह लें, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट कह लें, मतलब यहाँ पर है ज़रूर ना। तो ये समझते हैं कि दूसरों को साथ लेके चलना चाहिए, या हमारी वाइब्रेशंस को जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए, ये भी हो सकता है। बट ये एनर्जी पॉजिटिव है, मगर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इट्स इंडिकेटिंग कि ये तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, मगर यू आर नॉट लाइक दैट। आपको गड़बड़ नज़र आती है, आप नेगेटिव साइड को कंसर्न कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खटक तो है ना कोई। प्रोटेक्शन या खटक तो है, आप प्रोटेक्शन करना चाहेंगे इस महीने में। आपकी प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको स्पिरिचुअल वर्किंग वगैरह भी बोली है करें, तो कुछ है जिसके ज़रिए से आपको शील्ड बनानी है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है इस महीने में। कोई ख़तरा हो सकता है ना। तो इसके अलावा क्रॉस रोड वाइब्स हैं, लाइक के चॉइस मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करना, या कोई ट्रैवल करना है उसके बेसिस पे, कोई डिसीजन मेकिंग करना है उसके बेसिस पे। जब तक आप क्लियर ना हो डिसीजन मेकिंग ना करें, मगर इस महीने में आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेंगे। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी शुरू में कि आया मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ सही है या नहीं है। लेट्स सी वन मोर। टेंडरनेस है, शो जेंटलनेस और नर्चरिंग विद केयर। सो ये एनर्जी जो है आपको ऐसे है कि प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करें, लव मेकिंग से, सॉफ्टनेस से, मोहब्बत से, मतलब ब्लेम करके, लड़ झगड़ के, या बहस कर कर, एक दूसरे को इल्ज़ाम देकर रिलेशंस को मजबूत नहीं किया जा सकता, या लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं किए जा सकते। तो तो आपके लिए स्पेशल मैसेज यही है, ट्राई टू बी काइंड। साथ नेचर के साथ काइंड रहें, एनिमल्स, बर्ड्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, पेट्स के साथ, बच्चों के साथ काइंड रहें, मगर उसके साथ यही कहा जा रहा है कि नेचर करें, केयर दें, लव दें, टेंडरनेस दें,
तो तभी आप लोगों के रिलेशनशिप या आपका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ख़ासतौर पर आपकी लव लाइफ में आपका सॉफ्ट कन्वर्जेशन नहीं है, आपका लहजा सॉफ्ट नहीं है, तो बहुत डो टोक है। तो इसलिए आप ज़रा डिसाइसिव होने की बजाय थोड़ा जेंटल, लविंग या रोमांटिक होकर कम्युनिकेशन करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा लियोज़। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।